have started. Now हमने यहाँ पे लॉसेस राइट ऑफ किए, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू प्रॉफिट एंड लॉस टू प्लांट एंड मशीनरी एंड टू इन्वेस्टमेंट. जो भी लॉसेस थे उसको राइट ऑफ किया, फिक्टिशियस एसेट लॉसेस एंड रीवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ वो. एंड फाइनली कैलकुलेटेड द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन. तो कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल रिडक्शन जहां जहां क्रेडिट है वहां प्लस किया और जहां डेबिट है वहां माइनस किया. सो इस तरह से कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस आया 4,95,000 which is transferred to capital reserve. Okay, so this problem's home balance sheet is homework. ये प्रॉब्लम की बैलेंस शीट आप होमवर्क करने वाले हैं. एंड टुमारो आई विल चेक एवरीवन्स, टुमारो नहीं डायरेक्टली ऑन मंडे आई विल चेक एवरीवन्स बैलेंस शीट. कल गणेश उत्सव की, कल गणेश चतुर्थी है, उसकी वजह से छुट्टी है. So directly on Monday I'll check everyone's balance sheet. If possible, अगर आप लोग कर रहे हो sincerely तो you can send me on WhatsApp personal chat. I'll check and revert. Okay. Now problem number 15 is homework. मैं थोड़ा explain कर देती हूँ problem number. Yes, कुछ बोलना है किसी को? प्रॉब्लम नंबर 15 देखते हैं. कैपिटल दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख, डिबेंचर्स सिक्योर्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 350, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर्स, डायरेक्टर्स लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स. डेटर्स का दो बाइफर्केशन है, गुड एंड डाउटफुल. ये जब आप सम करोगे तो भी आपको ऐसे ही रखना है, गुड एंड डाउटफुल. ओके. ये 370 जो आउटर कॉलम में दिया है ना, एक्चुअली वो 370 इनर कॉलम में आएगा. ये 370 जो दिया है ना, ये आउटर कॉलम में नहीं आएगा, इधर आएगा 3,70,000. और 3,70,000 में जब आप 60,000 ऐड करोगे तो वो 4,30,000 हो जाएगा. ओके. बैंक बैलेंस दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया. These are your fictitious asset, preliminary expenses and profit and loss account. Now, arrears of cumulative dividend दिया है. Dividend is in arrears for 2 years. अगर पे किया तो एंट्री कैपिटल रिडक्शन टू जो भी पे करोगे. अगर नहीं पे किया, वेव ऑफ हो गया, तो देयर इज नो एंट्री. Claim for damages pending in court of law is 1 lakh, same as previous problem. Preference shares of 100 each were to be reduced to equal number of fully paid preference shares of ₹60 each and equity shares of ₹10 each to be reduced to equal number of fully paid up equity shares of 2.5 each. Face value change हो रही है. Preference share 100 से 60 हो रहा है और equity shares 10 से 2.5 हो रहा है. तो profit निकालेंगे और entry करेंगे. Intangible and fictitious assets are to be written off. जैसे करते हैं वैसे करेंगे. प्रेफरेंस डिविडेंड बोला है 1 ईयर का पे करो. और कैसे पे करने बोला है? एग्रीड टू वेव ऑफ 1 ईयर्स डिविडेंड. 2 साल का अरियर्स में 1 ईयर का वेव ऑफ किया तो पे कितना करेंगे? 1 ईयर का. कैसे पे कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स में. 1 साल का डिविडेंड इक्विटी शेयर्स में पे कर रहे हो. एंट्री इज, आई एम रिपीटिंग, entry is capital reduction account debit to equity share capital. Stock to be revalued at rupees 2 lakhs and doubtful debts to be written off. यहाँ पे मैम रिपीट करो ना ये सी वाला एंट्री. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एग्रीड टू वेव 1 ईयर्स डिविडेंड. 1 साल का डिविडेंड वेव ऑफ हो गया. 1 साल का डिविडेंड अगर वेव ऑफ हो जाता है तो 2 साल का टोटल अरियर्स में था, 1 साल का वेव ऑफ हो गया, मतलब 1 साल का पे करेंगे. 1 साल का डिविडेंड पे कर रहे हैं किस में? 1 साल का डिविडेंड पे कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स में. तो एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अमाउंट कैसे आएगा? 1 साल का डिविडेंड निकालो.
देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है. Let us see what is preference share capital. 7 lakhs. 8% of 7 lakhs. 8% of 7 lakhs. अगर 7 लाख का मैं 8% निकालती हूँ तो होता है 56,000. So 56,000 हम पे कर रहे हैं. Entries capital reduction to equity share capital 56,000. Is that clear? अभी clear है? Yes, still there is a doubt. Next, stock to be revalued at rupees 2 lakhs. So let us see what is the value of stock. Stock की value 220, revalue किया है 2 lakh पे, तो there is a loss of 20,000. Stock पे loss है 20,000 का, और डेटर्स पे लॉस है, डाउटफुल डेब्ट्स राइट ऑफ करोगे, डेटर्स पे लॉस है 60,000 का. 9% डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू टेक ओवर पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी. यहाँ पे भी सिक्योरिटी लैंड एंड बिल्डिंग ही है. ऑफ द बुक वैल्यू 2 lakh for rupees 2,50,000 in part satisfaction of their claim. यहाँ पे पूरा क्लेम सेटल नहीं हो रहा है, क्लियरली दिया है पार्ट सेटिस्फैक्शन. उसके आगे बाकी के पार्ट के लिए कुछ बोला ही नहीं है. मतलब डिबेंचर होल्डर्स को हम 2,50,000 दे रहे हैं. ध्यान से सुनो, डिबेंचर्स को मिल कितना रहा है 2,50,000. तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 250. 2 हमारे पास से क्या जा रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग. कितने का जा रहा है, 2 लाख का. बुक वैल्यू इज 2 लाख. 2 कैपिटल रिडक्शन 50,000. फिर बोला इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू बी वेव्ड ऑफ. वो तो नॉर्मल एंट्री है इंटरेस्ट वेव ऑफ करने की. Sundry creditors agreed to forego 10,000 subject to the condition that the company must pay them half of the remaining amount immediately. चलो देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है. लेट अस सी सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है. 3,10,000. सन्ड्री क्रेडिटर है 3,10,000. 3,10,000 में से अगर 10,000 वेव ऑफ हो गया तो बचा कितना, 3 लाख बचा. उस 3 लाख का हाफ अमाउंट उनको चाहिए. हाफ अमाउंट मीन्स 0.5, मतलब 1,50,000 हमको उनको इमीडिएटली देना पड़ेगा. ये एंट्री खुद ट्राई करो. Contingent liability for the claim for damages materialized to the extent of 50%. 50% materialize हुई है. 1 लाख था टोटल damages, उसका 50% that is 50,000 पे किया है. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 50,000 पे किया है. ये पेमेंट कैश में किया है तो टू बैंक आएगा. डायरेक्टर्स एग्रीड टू कन्वर्ट देयर लोन into equity shares of 2.50. Prepare journal entries and capital reduction and also balance sheet after reconstruction. So this is homework. Same है. अगर आप ध्यान से देखोगे ना, पिछले प्रॉब्लम को कंपेयर करोगे और ये प्रॉब्लम देखोगे ना, इट इज 90% सेम. 10% थोड़ा सा वेरिएशन है डिबेंचर्स की एंट्री में. रेस्ट ऑल एवरीथिंग इज सेम. So this is homework. Everyone has to try and send me. Okay? ट्राई करो, आ जाएगा. और अगर इन केस सपोज आप लोग कर रहे हो और आपको डाउट आ रहा है, कोई एंट्री नहीं समझ में आ रही है, देन यू कैन कॉल मी. व्हाट्सएप कॉल करो, क्योंकि ना मेरे फोन में ना नेटवर्क नहीं रहता है मेरे घर पे. तो बेटर यू गिव मी अ कॉल ऑन व्हाट्सएप. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. ओके, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा ये टॉपिक के लिए. डोंट टोटली, क्या बोलते हैं ना, टोटली मेरे पे डिपेंडेंट मत रहो. थोड़ा सा खुद भी मेहनत करो. ये किसी एक स्टूडेंट ने ना प्रॉब्लम सॉल्व करके भी भेज दिया है. कौन है ये? यस, कंप्लीटेड बैलेंस शीट. ओम ने पिछले प्रॉब्लम की मुझे बैलेंस शीट कंप्लीट करके भेज दी. सो दिस इज व्हाट आई वांट. मैं पढ़ा रही हूँ, साथ में आपकी पढ़ाई भी होती जा रही है. दैट इज व्हाट एफर्ट्स नाउ यू नीड टू टेक.
और अगर आप एफर्ट्स लोगे ना, I'll definitely tell you that आप लोगों का जो अकाउंट्स है ना वो एक लेवल ऊपर चला जाएगा. ठीक है. So winding up the lecture here. I hope so you all are going to study hard. ये प्रॉब्लम आप लोग मुझे कर